आज परशुराम जयंती है और भगवान परशुराम की जयंती आज हम क्यों मनाते हैं, क्या उद्देश्य है, आज के कलयुग में भगवान परशुराम की क्या प्रासंगिकता है, इन सब बातों के लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हम इस समय बैठे हैं अयोध्या के प्रसिद्ध दुर्वासा आश्रम में आचार्य श्री श्रवण कुमार मिश्रा जी के पास। आचार्य जी, सबसे पहले तो अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। और सर्वप्रथम और जो बाईं तरफ हमारे गुरुदेव जी विद्यमान हैं और इन्होंने भगवान परशुराम जी के लिए एक बहुत ही दिव्य श्लोक बनाया है। पहले श्लोक को सुना करके फिर मैं आपके प्रश्नों का समाधान करता हूँ। श्लोक है कि भास्वद भाल विभासितम मुनिवरम वेदादिपारंगतम नित्यं ध्यानरतं सदाशिवमयं धर्मादि संरक्षकम नित्यान। इस प्रकार से क्या है, दुष्टान पापरतान, जुष्टान पापरतान निहंतुमखिलम येनैव शस्त्रं धितं सिद्धं तं करुणादिपूर्ण हृदयं श्रीजामदग्न्यं भजे। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो परम सम्मान्य और समस्त वेद वेदांग के ज्ञाता, षडंग वेद के ज्ञाता श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी का जो है एक आदेश हुआ, उनका निर्देशन हुआ और उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी में तीनों राम होना चाहिए। तो क्योंकि परशुराम जी तो सबसे ज्येष्ठ हैं, 3 राम हुए हैं, तीनों में परशुराम जी सबसे ज्येष्ठ हैं और श्रेष्ठ हैं, क्योंकि महान तपस्वी थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, तो ज्येष्ठ भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, इनकी स्थापना यहाँ होनी चाहिए। तो उनके मार्ग निर्देशन में यहाँ पर और हमारे जो पास में बैठे हैं जो श्री त्रिचंडी देव के प्राचार्य, इन आपके द्वारा ही इनकी प्रतिष्ठा हुई है। इस प्रकार से प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या था? यह था कि ब्राह्मणों का जीवन तपोमय हो, तपस्वी हो ब्राह्मण, जो समाज और देश का हित कर सके। क्योंकि परशुराम जी का जो जीवन था धर्ममय था, कहीं भी कोई उन्होंने भोग विलास, कोई न भोग विलास था न कोई संग्रह था, केवल त्यागमय जीवन था। ऐसे लोग ही देश का हित कर सकते हैं और उन्होंने तब किया। और भगवान शिव ने शिव ने अपना उन्हें जो है परशु प्रदान किया, जिसे फरसा कहते हैं, और कि देश का जो कचरा उसको समाप्त करो। जो आताई हो चुके हैं, जो उच्छ्वास बढ़ती हो गए हैं, जो उच्छृंखल हो गए हैं, ऐसे लोगों को, आताइयों को दंड मिलना चाहिए, जिससे समाज की समाज की स्थापना हो सके। इसलिए परशुराम जी ने वो अस्त्र उठाया, धनुष बाण और साथ में फरसा। जो भी आताई थे, ऐसे आताई उस समय हो गए थे जो देवताओं को, ऋषियों को, समस्त मानव समाज को पीड़ा पहुंचा रहे थे। परशुराम जी ने उन सब का संहार किया और जितने भी धार्मिक लोग थे उनके यहाँ यज्ञ में जाते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। परशुराम जी ने बहुत सारा धनुर्विद्या और वेद समस्त ज्ञान के पास था, इन्होंने ज्ञान दिया। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान परशुराम का अवतार क्यों हुआ। लिखा है, एवं भृगुस विश्वात्मा भगवान हरिश्वरा अवतीर्य परम भारम भोहन बहुशो नृप। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ये विश्वात्मा है, विश्व की आत्मा है, भगवान है, भगवान है और हरि, ये हरि है। तो हरति दुखान कष्टान इति हरि। तो इस प्रकार से हरि है, भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर माने शास्ता। तो इस प्रकार जिसका कोई बुद्धि से परिमाप न किया जाए, उनकी शक्ति, बल, ऐश्वर्य का वो ईश्वर होते हैं। तो भाई ये ईश्वर हैं। अवतीर्य परो भारम परम भारम, ये अवतार लेकर के पृथ्वी के भार को समाप्त कर दिया। बहुत सारे आताइयों का, उच्छृंखलों का, उच्छ्वास भर्तियों का, उनका सबका इन्होंने संहार किया और सत समाज की स्थापना किया इन्होंने। इस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार रक्षा करते रहे।
धनुर्विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराते थे और षडंग वेदों का अध्ययन कराते थे। इनका जीवन ऐसा जीवन था। और जब समय आता था धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठा लेते थे, आतंकियों का संहार करते थे। इसके अलावा जब इनको ये समझ में आ गया कि अब कोई दूसरा रक्षक आ चुका है तो हमको विराम ले लेना चाहिए, हमको केवल तप ही करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण शरीर में हूँ और कहा गया है कि ब्राह्मण का शरीर तो तप के लिए होता ही है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये महाभारत के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जब भगवान श्री राम का विवाह हो गया और वो अयोध्या पहुँच गए, परशुराम जी को पता चला। परशुराम जी वाल्मीकि रामायण तो रास्ते में, लेकिन महाभारत में अयोध्या पहुँचे। अयोध्या राम जी पहुँच चुके थे। जब अयोध्या पहुँचे, सूचना मिली कि भगवान परशुराम जी आ चुके हैं, तब तो महाराज दशरथ जी घबराए। सोचा तो राम जी को भेजा कि राम को भेजा कि जाओ परशुराम जी का सम्मान करके उनको लेकर के आओ। तो राम जी जब वहाँ पहुँचे, परशुराम जी ने कहा कि हम सम्मान के लिए नहीं आए, अब ये जो है ये हमारा धनुष लो, अपने हाथ में लो। परशुराम जी के पास वैष्णव धनुष था, उन्होंने दे दिया राम जी को और बाण दे दिया अपना और कहा इस बाण को चढ़ाओ। पहले कहा कि धनुष को झुकाओ, उन्होंने झुका दिया। कहा प्रत्यंचा चढ़ाओ, प्रत्यंचा चढ़ा दिया। कहा इस पर जो है डोरी खींचो, राम जी ने डोरी भी खींच दिया। कहा बाण चढ़ाओ, जब बाण चढ़ा दिया कहा मेरे ऊपर चला दो। जब वो बाण जो है परशुराम जी पर चला दिया, राम जी उनका आदेश था, आदेश पर चला दिया, बाण चला दिया। तो महाभारत में लिखा इतना भयंकर तेज सामने प्रकट हुआ परशुराम जी का तेज कि बाण उसी में उलझ गया, उसी में घूमता रहा। लिखा हुआ है कि सा रामम व्यूहलम कृत्वा तेजश्चाक्षिप्त केवलम। वहाँ तक नहीं पहुँचा, केवल तेज को ही खींच लिया। जो तेज सामने था वो तेज को जितना खींच पाया खींच करके वापस आ गया। आ करके लिखा है आगच्छ ज्वलितो बाणो राम बाहु प्रचोदिता। राम के द्वारा जो बाण चला गया था वो बाण तेज खींच करके राम जी के पास वापस आ गया। इस प्रकार से परशुराम जी का ठीक, बस परशुराम जी वहाँ से वापस हो गए। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि परशुराम जी ने अपना वैष्णव धनुष दिया, बाण दिया, अपना तेज भी दिया और कहा कि अब रक्षा करो, हमारा कार्य समाप्त। वो चले गए। उन्होंने कहा जब कोई ऐसा तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मुझसे निवेदन करेगा तब उसकी रक्षा की मैं उठा सकता हूँ, लेकिन हमको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आ चुकी हूँ। इस प्रकार से राम जी ने एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में, भगवान वो भी भगवान ही थे, उनको भार दे करके तब वो चले गए तप करने के लिए। तो कितना उनको देश के प्रति उनकी भावना थी, कितनी भावना थी, किस प्रकार देश की रक्षा हो, आतंकियों का संहार हो। और उस समय वास्तविक रामराज था, वो रामराज जो था। अब तो रामराज का केवल नाम चल रहा, सब ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो है भगवान परशुराम की प्रासंगिकता क्या है? यही है कि जैसे उन्होंने देश की रक्षा जो है अच्छे व्यक्ति के हाथ में राज दिया, राम जी ने, परशुराम जी ने देश की रक्षा करवाया, तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो अच्छे व्यक्तियों के हाथ में राज आना चाहिए। और दूसरी बात, आपको तपस्वी होना चाहिए, तेज तभी इकट्ठा होगा। परशुराम जी ने तप किया और देश का केवल हित किया, अध्ययन कराया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। परशुराम जी का सारा जीवन अनुकरणीय है। परशुराम जी ऐसे हैं कि पूरा जीवन उनका अनुकरणीय है कि मैंने षडंग वेदों का ज्ञान देना, धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, अपने देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो देश का हित कर सकें। देश का हित सर्वोपरि होता है, अपने समाज का, देश का उन्होंने, और संपूर्ण जो है धर्म की व्यवस्था व्यवस्थित उनके समय थी। घर में कोई छिन्न, जहाँ अगर गड़बड़ हुआ तो पहले उपदेश करते थे, उपदेश नहीं कोई सुनता था तो फरसा था, धनुष बाण था, वो धर्म के लिए फरसा उठाते थे। अगर कोई उनसे शिक्षा लेना चाहिए, अगर आप अस्त्र उठाते हैं धर्म की रक्षा के लिए, अन्यथा नहीं उठा सकते आप अस्त्र। ब्राह्मण अस्त्र नहीं उठा सकता है, जब अस्त्र उठाएगा तो धर्म की रक्षा के लिए उठाएगा। तो इस प्रकार से परशुराम जी का कितना सारा जीवन, एक एक उनका आचरण जो है वो समाज को बड़ी ऊंचाई तक ले जाने वाला है। लेकिन उनका जो लोगों ने नहीं उतना स्वीकार किया, उसका परिणाम भी सामने आया। उनके लिए, अपने लिए कुछ उन्होंने खर्चा किया, कुछ दिया हो, उनका पूरा जीवन त्याग में था। ऐसे भगवान परशुराम जी हैं, और जिनका आदर्श अगर हम लोग मानते हैं तो हम तपस्वी होंगे, देश के रक्षक होंगे और असत समाज की स्थापना होगी। इस प्रकार से हम अभ्युदय से युक्त हो जाएंगे। आजकल हम कोई काम करते हैं लेकिन उसका पुण्य हमको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम उस विधि विधान से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सारा काम अविध हो रहा है। परशुराम जी ने जो कार्य किया, विधिवत कार्य किया और उसका उपदेश भी किया। उन्होंने भीष्म पितामह को उपदेश दिया था और राजा परीक्षित को जो उपदेश देने पहुंच गए। लिखा है
भागवत में सशिष्यो रेणुका सुता, रेणुका की पुष्टि सहित वहाँ पहुँच गए। तो ये जाकर यज्ञ के माध्यम से सबको आशीर्वाद देते थे। जितने भी धार्मिक राजा थे इन्होंने धर्म की स्थापना किया, और धर्म ही सब कुछ है। धर्म के द्वारा ही कल्याण होता है, धर्म के द्वारा जो है उत्तम गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने धर्म की रक्षा किया, और धर्म के अंदर सब कुछ आ जाता है। समाज का उत्थान किया, इसी उद्देश्य से लेकर के यहाँ हमने भगवान परशुराम जी की स्थापना किया। और हमारे गुरु जी जो बगल में विद्यमान है, आसीन है, उन्होंने इसकी प्रतिष्ठा कराई। और इस प्रकार से, और इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम स्वाध्याय करें, वेदों का अध्ययन करें। अब यहाँ देखिए रखे हैं संहिता, अब एक अध्याय रोज पाठ करते हैं, सुनाते हैं भगवान पर। तो इनसे प्रेरणा मिल रही कि ऐसा तेजस्वी जीवन हो, इस प्रकार जीवन हो, हम आगे बढ़ें, सत्कर्म में मन लगा रहता है। तो ऐसे देवताओं, ऐसे भगवान का स्मरण करने से आपके अंदर तेज की प्राप्ति होगी। तेज होगा तो तेजस्वी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। इनके पास तेज था, तो तेज इन्होंने तपस्या के द्वारा प्राप्त किया था। इस प्रकार से यहाँ अर्चन चल रहा है। ये 8वां वर्ष है, इनकी प्रतिष्ठा हुई थी, इनका पूजन अर्चन चल रहा है। इनके दर्शन से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन व्यक्ति का पवित्र होता, निर्मल होता है, और वो सत्कर्म ही करेगा जो इनका उपासक होगा, इधर उधर नहीं जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं।